नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद लाल बहादुर शास्त्री के पोते और प्रियंका गांधी के सलाहकार विभाकर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के नेता इन्होंने ट्वीट करके अपनी राय व्यक्त की कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को इतनी जल्दी से लाकर संगठन का इतना बड़ा पदभार नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे साथ विभाकर शास्त्री जी। विभाकर जी, आपको लगता है कि जो आपका ट्वीट है, सीधा सवाल मेरा कि ये गलती हुई नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाना? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों तक पहुंचा सकूंगा। और मेरा ये मानना है, जो मैंने ट्वीट करा था, और मेरा ये मानना है ये बिल्कुल इस बहुत बड़ी गलती थी नवजोत सिद्धू को इतना बड़ा पद देना। आपको लगता है हेस्ट में लिया गया, जल्दीबाजी में फैसला कर दिया? इसके बारे में मैं ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि हेस्ट में लिया गया है, लेकिन ये गलती थी। और मैं बार बार हमेशा शीर्ष नेतृत्व को यही बोलता रहा हूँ कि संगठन का कार्य उसी को देना चाहिए जिसको कांग्रेस की विचारधारा से लगाव हो, जो कांग्रेस की विचारधारा समझता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझता हो, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चलती है उसको समझता हो। बाहर से आया हुआ व्यक्ति भाषण अच्छा दे सकता है, आपके लिए भीड़ इकट्ठा कर सकता है, लेकिन संगठन नहीं चला सकता। और मेरा तो ये मानना है, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए आज की तारीख में, कोई भी इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं, किसी को भी संगठन का अगर किसी पार्टी ने भी काम दिया हो, सिर्फ कांग्रेस हमारी पार्टी ऐसी है जो कि संगठन का भी काम बाहर के लोगों को दे देती है, और उसका नुकसान हमारे नेतृत्व को भरना पड़ रहा है। विभाकर जी, आप प्रियंका जी के सलाहकार भी हैं, एडवाइज़र टू प्रियंका गांधी जी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे तक की इस पार्टी में नहीं सुनी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं का मतलब कि क्या आप लोगों ने ये सलाह नहीं दी जो बात अब आप मुझसे कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे और भी सीनियर लोग हैं जिन्होंने ये सलाह दी होगी, जिन्होंने कहा होगा कि भाई, क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इट्स ऑलवेज अ कलेक्टिव डिसीजन। इट्स नॉट कि प्रियंका जी ने ले लिया या राहुल जी ने ले लिया या सोनिया जी ने ले लिया। बाकी सब लोग बैठे होंगे जो पंजाब का निर्णय लिया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है पंजाब के निर्णय को लेकर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये गलत निर्णय था। सिद्धू के बारे में मैं ही नहीं, हम लोग जब मेरे स्वर्गीय पिताजी शास्त्री जी जिंदा थे, हरिकृष्ण शास्त्री जी राजीव जी के साथ कैबिनेट में थे, तो और बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तो सिद्धू जी ने, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, किसी को डंडे से मार दिया था, बैट से मार दिया था। एंड इनको लंदन टूर पे जाना था, इनका पासपोर्ट जब्त कर दिया था। तो ही केम टू माई फादर कि सर मेरे रिलीज़ करा दीजिए तो मैं जा सकूँ टूर पे। सो सिद्धू इज़ अ वेरी टेम्परेमेंटल पर्सन। उनको ये है, इट्स माई वे और द हाईवे, इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। एक आखिरी सवाल, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, आपको लगता है, हमें ये जानकारी मिल रही है कि नेतृत्व अब उनको हटाएगा और उनकी जगह किसी नया व्यक्ति को ये पदभार सौंपा जाएगा, क्या आपको लगता है कि अब दोबारा उनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिद्धू को सबसे पहले पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो नेतृत्व पे गया है, इट्स जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पंजाब, इट्स रिस्ट्रिक्टेड, मतलब पूरे देश में ये मैसेज गया है, गलत मैसेज है। और हाईकमांड को, शीर्ष नेतृत्व को सख्त से सख्त कदम लेके इनके खिलाफ काम करना चाहिए। जो सिंह सिद्धू को पार्टी से निकाल दिया? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। जब आप इतना विश्वास करते हैं किसी व्यक्ति पे और वो विश्वासघात करे, तो आपको पूरा हक है और निर्णय सख्त से सख्त निर्णय लेने का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विभाकर शास्त्री जी, जिनका कहना है कि उनका मानना है कि जिस तरह से किसी भी अन्य पार्टी में ऐसा नहीं होता कि किसी बाहर से आए हुए नेता को किसी संगठन का पदभार दिया जाए, वैसा यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दे करके नेतृत्व की तरफ से गलती हुई थी, और अब जबकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।